हम लोग क्या देख रहे थे, क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, ठीक है, कुछ फार्मूला को डिराइव किए थे। तो आज उसी फार्मूला को कुछ लिख दिए हैं और बाकी हम लोग आगे जो बचा हुआ फार्मूला है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो ये हम लोग पहला देखे थे साइन ए प्लस वी का फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और सेम जिस तरीके से प्लस में होता था उसी तरीके से माइनस में भी होता है, बस चेंजेस क्या होगा, जहाँ प्लस पे प्लस होगा वहाँ प्लस कर देंगे और जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस कर देंगे। कॉस ए प्लस बी में क्या देखे थे कि कॉस ए कॉस बी, इसमें साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, मतलब अपोजिट होता है। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा और कॉस से स्टार्ट होगा, दोनों साथ में रहेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर कॉस ए प्लस बी का याद हो गया तो कॉस ए माइनस बी का भी याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट क्या करना है, साइन को अपोजिट कर देना है। ये भी हो गया था। फिर हम लोग देखे थे साइन 2 थीटा का फार्मूला, मतलब साइन 2a का फार्मूला कैसे निकाले थे कि वही साइन a प्लस बी के जगह हम लोग क्या कर लिए थे कि a प्लस a कर लिए थे, मतलब a और b जब इक्वल होगा तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा। तो हमारा ये फार्मूला आया था, ठीक है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। फिर उसी तरीके से हम लोग कॉस को भी देखे थे कि कॉस 2a का फार्मूला कैसे निकाले थे, a प्लस ए, यानी कॉस a प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे रखे तो हमारा क्या आया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए कि ये कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दिए साइन में, इस तरीके से कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जब इसको हम साइन में कन्वर्ट कर दिए तो cos 2a का फार्मूला आ गया साइन स्क्वायर ए के टर्म में, और जब इसको साइन में इसको cos में कन्वर्ट किए तो ये हमारा cos 2a का फार्मूला आ गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। फिर हम इसको डिराइव भी किए थे, ठीक है। ऐसे डिराइव आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये फार्मूला tan a प्लस बी कैसे आया, बस जानने के लिए मालूम होना चाहिए। तो tan a प्लस बी का हम लोग देखें कि tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b आया, ठीक है। सेम टू सेम माइनस का केस अगर देखें हम लोग तो जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, यानी tan a प्लस बी और tan a माइनस बी में कोई चेंजेज अगर हुआ तो सिर्फ साइन का चेंजेज हुआ, जहाँ पे प्लस में था वहाँ माइनस और जहाँ माइनस में था वहाँ प्लस। जैसे देखिए ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो गया और ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। तो इतना तक हम लोग देख लिए थे प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग देखते हैं tan 2 थीटा का फार्मूला देखेंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला भी tan के टर्म में होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला भी tan के टर्म में होता है, तो वो सभी हम लोग आज देखेंगे। देखिए अगर मैं tan 2a का वैल्यू निकालना चाहें, tan 2 थीटा या फिर tan 2a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस ए लिख सकते हैं, यानी क्या a और b इक्वल है, मतलब tan a प्लस b की बात करें तो तभी हम लिख सकते हैं। b भी लिख सकते हैं, tan b प्लस tan b, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा फार्मूला, पहले हम लोग फार्मूला पे रख देते हैं, उसके बाद ये फार्मूला खुद ब खुद आ जाएगा। tan a प्लस tan b, b के जगह क्या है, a ही है, डिवाइडेड में 1 माइनस tan a इंटू tan b, b के भी जगह क्या है, a ही, ये आ गया। मतलब कि ये क्या आ गया, tan 2a इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड में 1 माइनस ए। तो ये एक फार्मूला हमारा बन गया tan 2 थीटा का। किसका, tan 2 थीटा। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो हर जगह थीटा रहेगा, इसे कंफ्यूज कभी मत होना है, ए है कहीं थीटा रहेगा, कहीं बी रहेगा, कहीं कुछ रहेगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं, ये तो देख लिया। अब एक होता है कि cos 2 थीटा का फार्मूला
tan के टर्म में। ये कैसे होता है वो देखिए, हम लोग देखते हैं। ऐसे होता है ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये आया कहाँ से वो अपन देख लेते हैं। देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। cos स्क्वायर ए, अच्छा थीटा ले लिए, कोई बात नहीं, ए ले लेते हैं क्योंकि हर जगह हम लोग ए लेकर चले हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ए ले लेते हैं। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना आ गया। अच्छा एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। और ये भी जानते हैं कि अगर इसको 1 से हम डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होता, ये भी जानते हैं। तो क्या इस 1 की जगह ये वैल्यू हम रख दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं ना, कैसे पड़ेगा? 1 ही है ना वैल्यू, ठीक है। तो अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 1 के जगह हम ये फार्मूला जो ये देखे जो 1 होता है वो रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया। इसका वैल्यू 1 होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर माइंड में आ रहा होगा कि नहीं 1 लिखे यहाँ पे इतना बड़ा फार्मूला, इफेक्ट तो पड़ जाएगा, तो इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा है, वो भी बताएंगे कि वेरीफाई करके चेक कर लो, वेरीफाई करके चेक कर लो, अगर इफेक्ट पड़ेगा तो वेरीफाई नहीं होगा। ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर, ठीक है। एडॉप्ट हो जाना भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, धीरे धीरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझते चलना, ठीक है। तो ये क्या आ गया, cos 2a इक्वल टू, देखो अगर ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से होगा, cos स्क्वायर ए डिवाइडेड में cos स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड में साइन स्क्वायर ए होगा, हो गया। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड में कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड में कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या होगा, अब देखो यहाँ से एलसीएम अगर लेंगे तो नीचे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये क्या हुआ, कट गया, मतलब यहाँ 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। ये क्या हो गया, tan स्क्वायर, ये वाला आ रहा है पार्ट, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड में, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखें या फिर tan स्क्वायर ए प्लस 1 लिखें, कोई इफेक्ट तो नहीं है। तो इस 1 को हम पहले लिख लेते हैं और ये लिख लेते हैं ताकि हमारा इसके जैसा आ जाए, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि cos 2a बराबर क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये भी फार्मूला हम लोग को यूज़ में आएगा, ठीक है। कैसे आया वो भी बता दिए, ये पूछेगा नहीं आपसे कि कैसे आया, बस दिमाग में रखना है कि कहाँ से आया, ठीक है। ये सभी का जिम्मेदार कौन है, यही सब है, यही सब से ये सब आ रहा, ठीक है। तो इसको माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं साइन 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। साइन
2a का, ठीक है। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा, tan थीटा के टर्म में अभी देख रहे हैं, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको भी अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि ऐसे कैसे होता है। अब देखिएगा, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन 2a का, कहीं पे हम a लिख देते हैं, कहीं पे थीटा लिख देते हैं, तो ये मिस्टेक देख लेना भाई लोग, ठीक है। साइन 2a का फार्मूला क्या है? 2 साइन a इंटू कॉस ए। कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। सेम नीचे 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट तो नहीं आने वाला है। 1 क्या वैल्यू होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देना। हम डायरेक्टली लिख देते हैं ये चीज़, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अंश में तो डिवाइड कर दिए अपन लोग, अब हर में कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब आप इसको तो सेपरेट कर ही सकते हैं, ये कॉस से एक कॉस गया काम से, जाएगा ना। क्या आ जाएगा? 2 tan x आएगा, देखिए 2 tan a आ जाएगा, 2 tan a। साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, एक कॉस बच गया। नीचे देखेंगे तो क्या होगा? सेपरेटली दोनों में चला जाएगा। इस तरीके से आप लोग अगला स्टेप में इसको कर लीजिएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, मतलब, और ये क्या हो जाएगा? tan, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये सॉरी साइन 2a होगा। तो ये पता चल गया कि साइन 2a का फार्मूला इतना कैसे होता है, ठीक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना फार्मूला अभी जो हम लोग देखे, तो कहीं ना कहीं यही 4 फार्मूला से ये सभी फार्मूला आया। कैसे आया वो भी अपन बता दिए। तो कुछ भी हो, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर बाय द वे कोई फार्मूला माइंड से उतर गया तो हम उसको डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जितना सारा फार्मूला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे भी 12th में भी काम देगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये सब क्वेश्चन बनाते हैं क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग ये सब देख लिए थे कि tan या फिर cos 15 जिस तरीके से हम लोग निकालते थे, cos 15 या फिर cos 75, उसी तरीके से हम लोग साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं। साइन 15 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 75 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan के टर्म में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे बनाते थे कि जो वैल्यू मेरे को मालूम था, ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग को पता है, जो अप टू 10 तक पढ़े हैं कि साइन 0 का वैल्यू ये होता है, साइन 45 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, तो 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। 90 तो हालांकि फार्मूला बन जाता है, 90 प्लस में तो आता है तो फार्मूला बन जाता है। तो यही वैल्यू को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करके हम लोग को ये एंगल लाना रहता है,
ठीक है। अब जैसे 15 की बात करें तो पिछले क्लास में बताए थे कि 45 में 30 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। एक और पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, मतलब 15 का 2 पॉसिबिलिटी है। 75 की बात करें तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 30 और 45 को ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से अगर साइन 105 पूछ दिया जाए क्या होगा, तो फिर 60 और 45 को ऐड करेंगे तो 106 आएगा। और जब ऐड करेंगे ऐसे साइन 60 प्लस 45 तो यहाँ पे साइन a प्लस b का फार्मूला बन जाता है। इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं और ब्रेक करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। जो भी वैल्यू आना होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो हम साइन और कॉस पे देख लिए थे, tan पे नहीं देखे थे, तो tan पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चन लिखा हुआ सभी tan a प्लस b के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो tan a प्लस b का फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग tan 2 थीटा का डिराइव किए सभी फार्मूला जो बचा हुआ था। अब हम लोग tan a प्लस b का फार्मूला इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि उसी के ऊपर क्वेश्चन है। tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए माइनस यहाँ कर देते हैं, मतलब दोनों फार्मूला एक ही में कर देते हैं। मतलब कि जब प्लस होगा तो ऊपर वाला साइन लेकर चलेंगे और जब नीचे वाला माइनस लेंगे तो सभी इसमें नीचे वाला साइन लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक ही में दोनों फार्मूला है, क्योंकि अब कौन किसका फार्मूला से बनेगा ये तो नहीं पता, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, पहला नंबर क्वेश्चन प्रूव करना है, पीटी प्रूव दैट, कि ये क्या यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि tan π/4 प्लस एक्स किसके जैसा है, tan a प्लस b के जैसा, ठीक है। यहाँ भी क्या है tan π/4 माइनस एक्स, मतलब ये भी किसके जैसा है, tan का ही फार्मूला के जैसा है। तो देखते हैं इसको कैसे हम ब्रेक कर देते हैं। इसको प्रूफ करना है कि ये आना चाहिए, कैसे करेंगे। देखिए ऊपर वाला की अगर बात करें तो ऊपर वाला का ऊपर फार्मूला हम ब्रेक कर देते हैं और नीचे वाला को नीचे में, तो क्या आ जाएगा tan π/4 tan a प्लस tan b तो tan x हो जाएगा डिवाइडेड में, ठीक है, 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x आ जाएगा डिवाइडेड में, पूरा में डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा tan π/4 नीचे कौन वाला फार्मूला होगा tan a माइनस b का फार्मूला, ऊपर tan a प्लस b का फार्मूला इंटू प्लस माइनस होगा tan x डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ठीक। अब tan π/4 हम लोग LHS से चल रहे हैं, ठीक है, RHS हमारा ये है, ये लाना है। तो क्या देखिए tan π/4 का वैल्यू जो जानते हैं वो हम लोग रख देते हैं। क्या जानते हैं भैया, 1 जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x ऊपर वाला रखे, उसके बाद उसके नीचे क्या है इसका 1, ठीक है, तो 1 माइनस tan x हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे डिवाइड कर देते हैं, ये बड़ा वाला डिवाइड, उसके बाद इसके नीचे 1 माइनस tan x डिवाइडेड में 1 प्लस tan x। मालूम होगा कि अगर इस तरीके से रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, उलट देते हैं, ठीक है। तो अगर ये उलट देंगे तो कैसा होगा, आप लोग अगला स्टेप में कीजिएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा जब ये उलट देंगे तो 1 प्लस tan x, हाँ अच्छा ये नहीं आ रहा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन उल्टा नहीं लिख दिया, क्वेश्चन उल्टा ही लिखा, नहीं कटेगा नहीं, ये वाला नहीं पार्ट आ रहा ना, ठीक।
तो इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, नीचे वाला पार्ट को ऊपर लेकर चले जाएंगे, मतलब उलट जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू, ये जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x डिवाइडेड में 1 माइनस 10x। ठीक है, तो ये क्या 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। तो हमारा यही RHS है। अच्छा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, मिस्टेक हो गया है लिखने में, इसको क्या कर लीजिएगा, होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सेपरेटली स्क्वायर भी कर देंगे, ऊपर का ऊपर, मतलब इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग। ठीक है, या फिर होल भी कहीं मिल सकता है, तो दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से देख लिए। अब हम लोग सेकंड की बात करें, तो सेकंड को हम लोग कैसे देखेंगे। देखो, सेकंड ये है क्वेश्चन, किसके जैसा है, बस ये सोचना है मेरे को। ठीक है, ये 10 है तो हम जाएंगे 10 के फार्मूला पे, 10a प्लस बी या 10a माइनस बी का देखेंगे। ऊपर में प्लस है तो 10a प्लस बी पे जाएंगे, तो 10a प्लस 10b, तो a के जगह आप देखेंगे कि क्या है 69 है, और b के जगह क्या है 66 है। फिर यहाँ देखेंगे क्या एंगल सेम है, अगर एंगल सेम होगा तो फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि 10a प्लस 10b डिवाइडेड में 1 माइनस 10a की जगह 69, यहाँ भी सही है, और 10b यहाँ भी 66, यानी कि ये किसका फार्मूला है, 10a प्लस b का है। a के जगह क्या है और b के जगह क्या है 66। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस b, मतलब कि 69 प्लस 66 क्या आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। ये भी लगता है हम उल्टा लिखे, यहाँ पे -1 है। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 135 आ गया, और यही किसके बराबर, अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 90 प्लस 45। देखिए 10 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा 10 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, कॉट में बदलेगा, 90 है तो। ठीक है, 45 मतलब -1, RHS में -1 है। थर्ड नंबर को देख रहे हैं, मेरे को तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि कोई फार्मूला पे, और 8 डिग्री का वैल्यू भी हम लोग माइनस प्लस करके नहीं ला सकते। तो है क्या कि cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड में cos 8 डिग्री अब प्लस साइन 8 डिग्री, यही। तो यहाँ तो कुछ दिमाग लग नहीं रहा, तो एक काम करेंगे, ठीक है, कि अगर हम इसको चाहें tan के टर्म में लाना तो कैसे ला सकते हैं, cos थीटा से डिवाइड करेंगे तभी आएगा ना। तो अगर हम cos 8 थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, अगर ऊपर cos 8 डिग्री से डिवाइड होगा तो यहाँ तो कट जाएगा cos 8 और cos 8 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 8 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना,
मतलब हम क्या कर दिए, डिवाइडिंग cos 8 डिग्री, बोथ लिख देते हैं ऊपर और नीचे, अपना समझ लें, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस tan 8 डिग्री ऊपर वाला, नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan 8 डिग्री। अब कुछ दिमाग लगा क्या, तो चलो कम से कम 10 में तो आ गया, तो 10 का दिमाग यहाँ पे अब हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात है कि अरे भैया यहाँ तो 10 है ही नहीं, यहाँ 10 रहता तब ना मेरा काम बनता, यहाँ 10 नहीं है, अगर यहाँ 10 आ जाता तो मेरा काम बन जाता। तो एक काम करते हैं कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 कहाँ पे किसका वैल्यू 1 होता है, π/4 का वैल्यू होता है, मतलब 1 के जगह हम π/4 तो लिख ही सकते हैं, कोई परेशानी है क्या। तो हम इस 1 को लिख दिए tan π/4, ठीक, और माइनस tan 8 डिग्री, या फिर आप डिग्री में है तो 45 ही लिख लो, ठीक है, और यहाँ 8 डिग्री, ठीक। π/4 भी लिख सकते हैं, रेडियन में नहीं, अगला डिग्री में था तो उसको हम भी डिग्री में रख दिया, डिवाइडेड में। अब बात आ गई कि tan a माइनस tan b, ये तो आ गया, और नीचे 1 प्लस में भी है, सही बात है, लेकिन यहाँ tan a tan b नहीं है। तो एक बात और है कि अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला है ना। तो हम लोगों को इस 1 के बदले यहाँ लिख देते हैं tan 45 और इंटू tan 8। देखो इस 1 को आगे लिखें या पीछे लिखें, बात तो बराबर है ना। अब आया क्या, tan a माइनस बी का फार्मूला देखो, tan a माइनस tan b, a के जगह 45, b के जगह 8, डिवाइडेड में 1 प्लस tan a इंटू tan b, बरोबर है। हमारा फार्मूला तो बन गया ना। ये किसका फार्मूला है, tan a माइनस b का, a के जगह कितना है, तो tan लिख दिए 45, और माइनस b के जगह कितना है, दोनों माइनस होगा तो कितना आएगा, हाँ यही RHS से देखो। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रोडक्ट टू सम का फार्मूला देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट टू सम मतलब क्या, ये देखिए क्या चीज़ में है, प्रोडक्ट में, इनटू में, गुना में, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड में कन्वर्ट करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट में, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये कहाँ से आएगा, ठीक है, सोचना है, जो हम लोग अभी फार्मूला पढ़े उसी से चारों का फार्मूला बनाना है, ठीक है। यार सब रंजन सर कहाँ भाग जाते हैं यार, हाँ। तो ये कहाँ से है, तो ध्यान से देखो, ये टर्म किस में आता था, याद करो, सबसे पहला फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे, अब देखो फिर से तुम गड़बड़ा दिए हो ना, साइन 2a का फार्मूला क्या होता था, तुम देखो 2 sin a इंटू cos a होता था। एंगल सेम है यहाँ पे, वहाँ पे एंगल अलग है, a और b। तो ध्यान से देखो, पहुँच गया था वहाँ तक, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गया। साइन a प्लस b में ये टर्म आता है क्या, देखो क्या आता है, साइन a इंटू कॉस b और प्लस कॉस a इंटू साइन b आया। यही टर्म यहाँ क्या चाहिए, डबल में चाहिए, 2 चाहिए, तो एक तो आ गया, दूसरा कैसे आएगा, देखो साइन अगर a माइनस बी में देखें तो भी ये आता है, और माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है।
अब ये देखो, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी, ये 2 लिख दें डायरेक्टली, ये दोनों प्लस में है तो ठीक है, तो इसको हम 2 लिख देते हैं। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस है, एक प्लस में। तब ये देखो कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यही टर्म हमारा यहाँ पे है, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, होगा ना। तो देखो बीच में प्लस में आया, वो इंटू में था, क्या चीज़ में आ गया, प्लस में आ गया, मतलब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अब ऐसे लिख देते हैं, समझ में आया, बरोबर है। अब अपन देखते हैं कि ये कब आएगा, ध्यान देखो, इसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। अब ये टर्म मेरे को चाहिए, ये टर्म चाहिए, देख ध्यान से देखो, इसी यही टर्म चाहिए, कैसे, अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें, ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस किया तो इसको भी मिटा देते हैं। जब यहाँ पे हम माइनस किए तो इसका टर्म जो प्लस में वो माइनस में, और जो माइनस में वो प्लस में। तो जब ये माइनस होगा, इसको अगर हम माइनस यहाँ लिखते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, ध्यान से देखो, और ये प्लस में आ जाएगा। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये टर्म आएगा, ये अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये टर्म आएगा पूरा, और माइनस ये टर्म आएगा। तो ध्यान से देखो, ये माइनस में, ये प्लस में, कैंसिल, क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म 2 cos A इंटू, यानी कि 2 cos A इंटू साइन B का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, ये भी बन गया, ठीक। ध्यान से देखते जाओ, साइन पहले था, कॉस बी बाद में था, साइन ए कॉस बी, जैसे कैसे पढ़ते हो, साइन ए प्लस बी का सबसे पहले फार्मूला माइंड में आता है, ठीक है, साइन ए कॉस बी, जहाँ साइन ए कॉस बी दिखे बीच में प्लस होगा, ठीक है, दोनों में तो कोई चेंजेस ऐसे नहीं है, प्लस और माइनस का ही चेंज है सिर्फ। ये दोनों फार्मूला को अभी याद करने का तरीका बता रहे हैं, दोनों में तो कोई अंतर है नहीं, ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, यहाँ भी ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी, बस बीच में साइन अलग है, साइन ए कॉस बी रहेगा तो प्लस में, और कॉस ए साइन बी रहेगा तो माइनस में, ठीक, याद हो जाएगा। अब ये टर्म कैसे आएगा, ध्यान से देखो, कहाँ कॉस ए कॉस बी साथ में आता है, साइन ए प्लस बी में आता है कि कॉस ए प्लस बी में आता है, देख लो, यह लिखा हुआ है, कॉस साथ में आता है क्या, अल्टरनेट आता है, कॉस ए प्लस बी में आएगा या फिर ए माइनस बी में आएगा। तो ये रख लो कि अगर अल्टरनेट रहेगा, एक साइन एक कॉस, तो यहाँ दोनों में साइन ही रहेगा, क्योंकि अल्टरनेट किस में आता है, साइन में आता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर ये दो रहेगा तो हमारा फार्मूला जो रहेगा साइन में ही रहेगा, और जब कॉस ए कॉस बी आ गया, साइन ए साइन बी आ गया, मतलब ये दोनों साथ में कौन सा फार्मूला में रहता है, कॉस में, या तो प्लस में रहे या फिर माइनस में रहे। तो इसको मिटा देते हैं, अब हम कॉस वाला फार्मूला लिख लेते हैं। उसके बाद ये फार्मूला ऐसे याद करने में बहुत थोड़ा परेशानी होता है, ठीक है, परेशानी नहीं होता, याद हो जाता है, बस कभी कभी भूल जाता है आदमी कि ये वाला में कौन आएगा, साइन वाला आएगा, कॉस वाला आएगा। तो दिमाग में अगर बाय द वे थोड़ा बहुत भी माइंड में रहा तो स्ट्राइक कर जाएगा कि चलो सर बताए तो साथ में है तो कॉस आएगा, साइन वाला तो गया काम से, ठीक है। अब क्या आएगा वो देखो,
कैलकुलेशन फास्ट है, अगर माइंड में भी कैलकुलेशन करके फार्मूला निकाल लोगे। देखो तो कॉस ए प्लस बी क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, ठीक, यहाँ भी लिख लेते हैं कॉस ए माइनस बी क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए। देखो कौन वाला टर्म चाहिए मेरे को, कॉस ए कॉस ये टर्म चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, अगर इसी में हम इसी को ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ध्यान से देखो यही आएगा, ये तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या बन गया, इसका फार्मूला क्या हो गया बताओ, बरोबर है, सही है ना। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए प्लस में है ना, प्लस में कब आएगा, ध्यान से देखो, इसको माइनस करेंगे, देखो ध्यान से, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में, और ये नहीं समझा, मिटा देते हैं, फिर से जाओ तो, चाहिए क्या मेरे को, साइन ए साइन बी, प्लस में चाहिए, यहाँ तो साइन ए साइन बी कैंसिल हो रहा है, ये प्लस होगा तो मेरा काम बन जाएगा। प्लस कब होगा, ऐसा तो नहीं कि खुद से इसको प्लस कर देंगे, करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों में करेंगे। तो हम अगर यहाँ माइनस करते हैं तो पूरे में माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा भाई जी, साइन ए साइन बी। यहाँ देखो हम कैसे लिखेंगे, पहले माइनस वाला लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये माइनस है, माइनस वाला को बीच में रख लेते हैं, कोई परेशानी। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, इसको मिटा दे, इसको रहने देते हैं, नीचे इसका फार्मूला क्या हो गया कि कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस, ये चारों फार्मूला समझ में आ गया तुमको, बरोबर है। किस तरीके से होगा याद करने का तरीका भी बता दिया, कॉस कॉस साथ में रहेगा, कॉस का फार्मूला लगेगा, ठीक है। याद रखो कॉस कॉस में रहेगा सीधा जाएगा, एक सिर्फ प्लस इसके जैसा है ना, वो साइन में है, ये कॉस में है, बाकी तो सब सेम है ना, सेम, यहाँ भी है माइनस बी, यहाँ भी है माइनस बी, प्लस प्लस सेम। हाँ जब ये आएगा तब थोड़ा सा माइंड में रखना है कि माइनस वाला पहले आएगा और यहाँ माइनस प्लस होगा, क्योंकि हर जगह तो ऐसा प्रूफ करके तुम याद रखोगे नहीं ना, ये तो माइंड में रखना है। तो एक थोड़ा सा देखो, सभी में प्लस पहले आया, इसमें माइनस पहले आ गया, तो एक याद रख लेना कि उसको हम पहले लिखेंगे, या फिर इसको भी पहले लिखना चाहो तो लिख लो, बट माइनस रहेगा उसमें, मतलब इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या परेशानी। तो जैसे तुमको माइंड में रह रहा है वैसे रख लेना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करवाते, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, देखो प्रोडक्ट में था तो सम में हुआ, तो इसको कहीं कहीं पे तुमको ये भी रहेगा कि मतलब कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट टू सम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। बाकी तो ऐसे फार्मूला के टर्म में याद रखो इसको। इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध, मतलब एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मतलब प्लस या माइनस में कन्वर्ट करना, किसका प्लस और माइनस, साइन और कॉस का, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है,
देखते हैं कि कौन फार्मूला किस पे बैठ रहा। देखो साइन है पहले, उसके बाद कॉस है। देख लो साइन है कॉस भी। ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, अगर यहाँ पे 2 रहता तो दिमाग हम नहीं लगाते ज़्यादा, क्योंकि एंगल दोनों क्या है, सेम है। जब एंगल सेम है तो डायरेक्टली साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे एंगल सेम नहीं है, 3x, तब वो फार्मूला अपन लगाएंगे। यहाँ a और b का मतलब क्या कि दोनों एंगल अलग है, सेम नहीं है। अब लगा लो भाई, ओरली भी बता दोगे क्या आएगा। a के जगह क्या है पूरा 3x, b के जगह 2x। फार्मूला क्या है, साइन, देखो सब ओरली बता दिया यार, a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। तो क्या आ गया, a के जगह 3x प्लस 2x प्लस साइन 3x माइनस 2x। तो क्या आ गया, साइन 5x प्लस, देखो आ गया ना प्लस में, वो था क्या चीज़ में, इनटू में था, ये क्या चीज़ में आया, सम में आ गया। ठीक है, तो अलजेब्राइक सम मतलब क्या, पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे कि ये बात करें, दूसरा फार्मूला पे बीच में नेगेटिव आएगा ना, कर लो इसी तरीके से। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे को कन्वर्ट करना है। तो ये तो सिंपल था, मतलब डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करके ये काम। कहीं कहीं पे जब प्रूफ करना रहेगा, ये टर्म आएगा तो ये लगाना है, कोई और टर्म आएगा तो कोई और टर्म लगाना है। ठीक है ना, तो और आगे हम लोग करेंगे।